एवरीवन। क्या आप लोगों के साथ में ऐसा होता है कि मतलब एक महीने मेहनत से कमाया हुआ पैसा सिर्फ 20 से 25 दिन में खर्च हो जाता है। आपकी जो एक महीने की तनख्वाह है वो पूरी आपके एक महीने के खर्च में यूज़ होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। यदि आप लोगों के साथ में ऐसा होता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास पैसों की कमी हो जाती है एक मंथ के ही अंदर, उनकी सैलरी फुल मंथ चल नहीं पाती है और वो अपनी सैलरी में से एवरी मंथ कुछ पैसा बचा भी नहीं पाते हैं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सैलरी में से एवरी मंथ कुछ न कुछ पैसा ज़रूर बचाएंगे अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो। आज की वीडियो में 4 टिप्स बताने वाली हूँ। चारों टिप्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने मनी का मैनेजमेंट नहीं करना। हम लोग ना आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतने आलसी हो गए हैं कि अपने मनी का मैनेजमेंट ही नहीं करते। अब ये मनी मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या शामिल करना चाहिए? सबसे पहले जैसे ही हमारी सैलरी आती है तो हमें उस सैलरी को 3 भागों में डिवाइड करना है। आपकी सैलरी यदि 40,000 तक है तो आप 50-30-20 रूल लागू कर सकते हैं। अब ये 50-30-20 रूल क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। वैसे तो डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। अपनी सैलरी को 3 भागों में डिवाइड करना है। एक 50% हिस्सा अपनी बेसिक नीड में देना है। बच्चों की फ़ीस हो गई, बिजली का बिल हो गया, आपके बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस वगैरह, ये सारा सब कुछ आपको 50% में कंप्लीट करना है। और 20% पैसा आपको सेविंग्स में सबसे पहले अलग डाल देना है और 30% रखना है अपने वांट्स के लिए, जिससे आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर अपने शौक़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम है जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर 30% पैसा डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने मनी को मैनेज करिए और एक अच्छा सा बजट बनाइए अपने घर के लिए। यदि आपने अपने मनी को मैनेज कर लिया और अपना एक बजट बना लिया तो आप हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर बचाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब ये मैं क्यों कहती हूँ कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि हम सब पर पैसा खर्च करते हैं, अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर, अपने खर्चों पर, अपने नेबर्स पर, अपने रिलेटिव पर, सब पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम खुद ही कमाते हैं और खुद के बारे में ही नहीं सोचते हैं। अब ये 20% पैसा आप अपने आप को हर महीने दीजिए। अपने आप को मतलब सैलरी दीजिए। आप जो काम करते हैं उसके बदले में 1 महीने के बाद आपके हाथ में तो कुछ बचता नहीं है, आप सारा पैसा खर्च कर देते हैं और जब रिटायरमेंट का टाइम आता है उस समय हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं होता है, तो ना ही कोई बच्चा पूछता है, ना ही कोई रिलेटिव पूछने आता है कि आपके पास पैसों की कमी है, आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए। तो किसी पर डिपेंड नहीं रहना है आपने। आप जो भी कमाते हैं, चाहे आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो 1 महीने के बाद 1,000 रुपये अपने लिए अलग अकाउंट में जमा करो। फिर उसको जमा करने के बाद में आप उसको अपने नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो होगा आपका रिटायरमेंट प्लान। जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको जो भी पैसा मिले वो आपका अलग रहेगा, लेकिन आपके पास एक कॉर्पस ऐसा रहेगा कि जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिटायर्ड के बाद आपकी एज नहीं रहती कि आप कहीं पर भी काम करो। तो जो पैसा आपने अभी से निवेश कर रखा है, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आप उसी से बैठकर खा सकते हैं आराम से, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए हर महीने अपने आप को सैलरी ज़रूर दीजिए। तीसरा पॉइंट आता है कि एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं आप अपना। देखो, ये ऐसे अलग इंश्योरेंस जो होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं,
और टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो बहुत सस्ता हो जाता है। तो आपको अपना एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि देखो आप घर में यदि कमाने वाले अकेले व्यक्ति हैं तो नहीं, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है हमारे साथ, आपके साथ, किसी और के साथ। तो इसीलिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ में आपको एक स्वास्थ्य बीमा भी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो स्वास्थ्य बीमा होता है ना, उससे हमारा डॉक्टरों के पास ज़्यादा बिल नहीं देना पड़ता। उससे हमें, उससे क्या होता है कि जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बीमा कंपनी पे करती है। हॉस्पिटल का बिल जो है बीमा कंपनी पे कर देती है। तो वहाँ से हमारा बहुत सारा एक अच्छा खर्च बच जाता है। हाँ, इसका प्रीमियम थोड़ा मोड़ा जाता है, वो भरने से आपको कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि जब भी कभी बीच में तबीयत ख़राब होती है तो वहाँ पर आपका इलाज फ्री हो सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस से आपका एक मोटा बिल जो हॉस्पिटल में देना पड़ता वो आपका बच जाता है। तो यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, अपने पैसे को हर महीने निवेश ज़रूर करना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पैसा बचा बचा के तिजोरी में, घर में रखते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब हमने पैसा बचाया है और इस पैसे को घर में रख लिया है, तिजोरी में रख लिया है, तो ये पैसा अपनी वैल्यू कम कर रहा है। क्योंकि इन्फ्लुएंस जो है ना हमारा 5 से 6% हर साल बढ़ता है। तो हमें पैसा भी ऐसी जगह निवेश करना है कि जहाँ 7 से 8% का रिटर्न मिले। वैसे तो हमें ऊपर का मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए या तो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा। और एक एवरेज रिटर्न पाने के लिए आप एफडी कर सकते हैं, और अपना जो रिकरिंग डिपॉजिट है उसमें निवेश कर सकते हैं, पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं, सुकन्या में कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां आप निवेश कर सकते हैं। एक MIS स्कीम होती है उसमें कर सकते हैं, एक न्यू पेंशन योजना आई है हमारी गवर्नमेंट की, उसमें भी कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे निवेश हैं। यदि आपके पास इकट्ठा पैसा है तो उसको आप निवेश कर सकते हो, तो उससे आप हर महीने एक अच्छा ब्याज कमा सकते हैं। जो हर महीने ब्याज मिलेगा आपको, उसको आप जो है अपना उसमें शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं, गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें आपका पैसा सिक्योर भी है और आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो आप निवेश ज़रूर करिए। यदि आप शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप वहाँ भी निवेश कर सकते हैं। तो जो भी बचाया हुआ पैसा है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमने 6 महीने में 60,000 इकट्ठा किया है, हमने 20,000 इकट्ठा किया है। अब वो इकट्ठा कर लिया है आपने तो वो खर्च हो जाएगा, उसको जल्द से जल्द निवेश ज़रूर करिए। तो पैसे को हमें निवेश ज़रूर करना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है कि हमेशा, एक देखा होगा आपने कि हमारे मोबाइल में जो है हम शॉपिंग ऐप्स बहुत रखते हैं, और एक खाने का शौक भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये बहुत सारी ऐसी जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं उनको भी रखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें इतना डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट जो आते हैं ना हमारे मोबाइल पर शॉपिंग ऐप्स में, ये हमारे मन को बहुत लुभाते हैं। और हम क्या करते हैं, कहीं फूड ऑर्डर करते हैं, कहीं कपड़े ऑर्डर कर लिए, कहीं कुछ ऑर्डर कर लिया, तो बहुत सारा पैसा हमारा इन ऑर्डर इनमें भी खर्च हो जाता है। तो आपको ये जो शॉपिंग ऐप्स हैं और ये फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, इनको अपने फ़ोन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि जब आपको कभी ज़रूरत हो तो उसी टाइम पर इनको, मतलब आप डाउनलोड कीजिए और अपना काम करिए और उसको वहीं पर अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो ये तरीका एक अच्छा तरीका है, क्योंकि हमें पता है कहीं हम ऐसी इमरजेंसी में फंसे हुए हैं कि हमें फूड चाहिए ही चाहिए, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और सिवाय ऑर्डर इनके। तो ऐसे केस में हम कर सकते हैं, लेकिन हम घर में बैठे हैं, सिर्फ मज़े मज़े के लिए ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, और हमें सिर्फ क्या है कि हमारे फ़ोन में रिवार्ड पॉइंट पड़े हुए हैं, ये रिवॉर्ड पॉइंट हम यूज़ कर लेते हैं। उस 10 रुपये के रिवार्ड पॉइंट के चक्कर में आप कम से कम 250 से 300 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें सोच समझ कर करनी है, क्योंकि कमाई हमारे पास सिर्फ एक सैलरी है। उस सैलरी को हम 15-20 दिन में ऐसे खर्चों पर उड़ा देंगे तो हमारा भविष्य कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप कभी ना पैसा बचा सकते हैं, ना ही पैसे वाले बन सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है, ये महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि महिलाओं के पास कितने भी कपड़े पड़े हों घर में,
मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके पास रखे हों, उनके पास कितने भी कपड़े पड़े हों, लेकिन उनकी साड़ी खरीदने का मोह, उनके सूट खरीदने का मोह, उनके जीन्स खरीदने का प्यार कभी भी कम नहीं होता है। और हमेशा आपने देखा होगा कि महिलाओं को दोपहर में काम करने के बाद में इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लाइव में जुड़ रही हैं और वहाँ पर नए नए सूट्स कलेक्शन आ रहे हैं, साड़ियाँ आ रही हैं। उनको औरतें आजकल क्या है, बिजनेस चलाती हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपने साड़ियों के और सूट्स के, और वो फिर उनको पहनकर लाइव करती हैं और हम लोग क्या है कि जुड़ जाते हैं उनसे। और जैसे ही हमें पता चलता है कि उनके पास 8-10 कलर थे, जो सबसे बेहतरीन कलर उन्होंने पहना है और ऐसी लाइटनिंग की है और कैमरे के आगे वो बहुत अच्छा शो हो रहा है, तो हमारा मन में भी लालच आ जाता है कि मैम आपने ये जो साड़ी पहनी है इसकी कीमत क्या है, और यही चाहिए मुझे, यही कलर चाहिए, सेम चाहिए। तो ऐसे करके वो हमें लुभाती हैं और हम उनके चक्कर में फंस जाते हैं, और फिर हम कम से कम 8 से 10 साड़ियाँ एक महीने में, 8 से 10 साड़ियाँ या फिर सूट जीन्स कह लीजिए, कम से कम 10 पेयर कपड़े तो हम एक मंथ में खरीद ही लेते हैं। तो इस लालच से आपको दूर रहना है, ज़्यादातर लाइव में जुड़ना नहीं है। हाँ, यदि आपको लाइव में जुड़ना है तो आप ऐसे लाइव में जुड़ो जहाँ आपका कुछ फ़ायदा हो, आपको कुछ सीखने को मिले, अपने आप को अपग्रेड करो, कमाने के बारे में सोचो, अपने घर खर्च हमें कैसे कम करने हैं, अपने घर को कम पैसों में कैसे मैनेज करना है, 4 पैसे हम कैसे कमा सकते हैं, घर बैठ के कौन सा ऐसा काम है जिसको करके हम पैसे कमा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है आप लोगों को। लेकिन आप लोग क्या है, उल्टा ही करते हैं, उसके अपोजिट ही करते हैं। पैसे बचाने के बारे में कम और खर्च करने के बारे में ज़्यादा तरीके खोज लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। और वीडियो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैंने ये 5 पॉइंट बताए हैं, इनका आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अपने पैसे को मैनेज करना है, अपने आप को सैलरी देनी है, लाइव में ज़्यादा जुड़ना नहीं है, ज़्यादातर इन सारी चीज़ों से दूर रहना है।